नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है। अब कांग्रेस के पास अपने किए गए कामों को बताने के लिए कुछ नहीं बचा, तो कांग्रेस भी हिंदुत्व के नाम पर अपनी नैया पार करने में लग गई है। भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस आजकल भगवान के नाम पर ही राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे कांग्रेस का एजेंडा भी बखूबी सबके सामने खुलकर आ रहा है और कांग्रेस की पोल भी खुल रही है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी बवाल छिड़ गया है। कमलनाथ के एक बयान के बाद कांग्रेस का पूरा एजेंडा बेनकाब हो गया है। क्या है वो बयान जिसकी वजह से सियासत में भूचाल आ गया है? इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। कांग्रेस का हिंदुत्व का एजेंडा बेनकाब, कमलनाथ के बयान पर मचा सियासी बवाल। कमलनाथ ने बाबरी के जख्म को कुरेद दिया। ओवैसी से लेकर बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। अयोध्या में राम मंदिर किसने बनवाया? जब ये सवाल चुनाव में उठने लगे तो क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। कांग्रेस भी राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने की कोशिश में इतिहास के पन्ने पलटने लगी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार कमलनाथ ने दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हमें इतिहास नहीं भूलना चाहिए। राजीव गांधी ने पहली बार राम मंदिर का ताला खुलवाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर एक पार्टी और एक व्यक्ति का नहीं है, ये भारत के हर नागरिक का है। राम मंदिर को बनवाने में किसी के घर का पैसा तो नहीं लगा है, ये सरकार के पैसे से बना है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच कमलनाथ का ये बयान राजनीति को गरमाने वाला है। राम मंदिर का क्रेडिट चाहते हैं कमलनाथ। 22 जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस आयोजन के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जैसे बीजेपी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर की चर्चा विधानसभा में हो, वैसे होने लगा है। कमलनाथ के इस बयान के बाद विधानसभा चुनाव में राम की एंट्री हो गई है। अब बीजेपी भी खुले तौर से राम मंदिर के रथ पर चुनावी घोड़े दौड़ाएगी। मध्य प्रदेश में राम मंदिर को लेकर तो पोस्टर पहले ही लग चुके हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में 7% मुस्लिम आबादी है, जो बढ़कर 10% तक पहुंच गई है। माना जाता है कि 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर प्रभावित है और 22 सीटों पर जीत हार सीधे तौर से तय करते हैं। कमलनाथ की अपील के बाद 2018 में 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को एकमुश्त वोट दिया था। इसका नतीजा रहा कि कांग्रेस 114 सीट जीतने में कामयाब रही। जिस तरह कमलनाथ ने राम मंदिर का श्रेय लेने के लिए बाबरी मस्जिद के जख्मों को कुरेदा है, शायद ये मुसलमानों को पसंद नहीं आए और कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़े। कमलनाथ, जिन्होंने अपनी आक्रामकता में भाजपा से मेल खाते हुए हिंदुत्व की लाइन अपनाई है, उन्होंने कहा राम मंदिर किसी एक पार्टी या व्यक्ति का नहीं है, बल्कि देश और प्रत्येक नागरिक का है। भाजपा राम मंदिर को अपनी संपत्ति समझकर हड़पना चाहती है। वे सरकार में थे, उन्होंने इसे बनवाया, अपने घर से तो बनाया नहीं है, सरकार के पैसे से बनाया है। राज्य में कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे के रूप देखे जाने वाले हैं। अनुभवी नेता और 9 बार के सांसद ने यह भी कहा कि पार्टी श्रीलंका में सीता माता मंदिर का निर्माण फिर से शुरू करने का अपना वादा निभाएगी। उन्होंने कहा कि संस्कृति और आस्था के लिए काम करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। हमने अपनी पिछली सरकार में श्रीलंका में माता सीता के मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी। शिवराज सरकार ने प्रक्रिया रोक दी। ये सब पूर्व में उचित प्रक्रिया के तहत किया गया है। उनसे जुड़े नर्म हिंदुत्व के टैग के बारे में पूछे जाने पर, खासकर खुद को हनुमान भक्त के रूप में पेश करने के बारे में पूछे जाने पर, कमलनाथ ने कहा है कि मैं हिंदुत्व, नरम हिंदुत्व और सुपर हिंदुत्व जैसी शब्दावली पर टिप्पणी नहीं करता हूं। हमारे लिए धार्मिक आस्था, आचरण और विचार का विषय है, प्रचार का नहीं। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले मैंने
छिंदवाड़ा में 101 फीट ऊंची हनुमान प्रतिमा स्थापित की थी। कांग्रेस ने भव्य महाकाल और ओकारेश्वर मंदिरों के लिए 455 करोड़ रुपए आवंटित किए। अयोध्या मुद्दा कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से असुविधाजनक विषय रहा है, जो 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय केंद्र में सत्ता में थी। ढांचे की रक्षा करने में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की विफलता को कई लोगों ने देखा था। कमलनाथ पर पलटवार। वहीं दूसरी तरफ एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के राम मंदिर का ताला खुलवाने वाले बयान पर पलटवार किया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 1992 में कहा था कि वो बाबरी मस्जिद बनवाएगी, लेकिन क्या हुआ? ये सब झूठ है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ के बयान का जिक्र करते हुए कहा, 1986 में आपकी पार्टी सरकार में थी और बूटा सिंह मंत्री थे। मैं उम्मीद करता हूं कि कमलनाथ ने जो कहा है उसे देश की जनता देख रही होगी। कांग्रेस पार्टी के चेहरा देखना है तो 1969 में अहमदाबाद में हुए दंगे याद करिए। कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, तेलंगाना राज्य बनने के बाद पिछले 9 साल से राज्य में इनको रोक कौन रहा है? उन्होंने पूछा, बीजेपी के साथ लड़ने के लिए क्या कांग्रेस हिंदुत्व के तरफ जाएगी क्या? उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी इस बार 9 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा, गाजा में होलोकास्ट हो रहा है। 10,000 बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है। इजराइल दुनिया में एक डिस्क्रिमिनेशन की बेहतरीन मिसाल है। फिलिस्तीन पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? जानिए कैसे खुला था बाबरी मस्जिद का ताला। घटना 31 जनवरी 1986 की है। उस समय यूपी में कांग्रेस की सरकार थी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे। फौजाबाद के वकील उमेश चंद्र ने राम मंदिर का ताला खुलवाने को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की। 1 फरवरी को डिस्ट्रिक्ट जज के ए पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया। अदालत के फैसले के बाद 37 साल से बंद विवादित बाबरी मस्जिद का गेट खुल गया। इसके बाद तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अरुण नेहरू का एक बयान आया कि राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का गेट खुलवाया। हालांकि बाद में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में पीएमओ में सचिव रहे वजाहत हबीबुल्ला ने साफ किया कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को अदालत के आदेश के बारे में जानकारी नहीं थी। अपने राजनीतिक पारी में अरुण नेहरू ने कभी वजाहत हबीबुल्ला के बयान का खंडन नहीं किया। उस दौर में राम मंदिर के दरवाजा खोलने के फैसले को शाहबानो प्रकरण से जोड़कर देखा गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला शाहबानो को 3 तलाक देने वाले पति को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। तत्कालीन राजीव गांधी की सरकार ने अदालत के फैसले के खिलाफ 1986 में एक बिल लेकर आए। इस बिल के जरिए उन्होंने अदालत के फैसले को बदल दिया। तुष्टीकरण के आरोप में कांग्रेस चारों तरफ से घिर गई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शहबानों के मामले पर तुष्टीकरण का आरोप झेल रही कांग्रेस ने राम मंदिर का पासा फेंका था। बाबरी मस्जिद का ताला खुला, मगर कांग्रेस से मुस्लिम दूर होते गए। 1986 में कांग्रेस ने राम मंदिर को खोलने के फैसले का क्रेडिट खुलकर नहीं लिया, मगर पार्टी आलोचना का शिकार होती गई। 1989 आते आते कांग्रेस सरकार बोफोर्स दलाली के मुद्दे पर घिरने लगी। इसके बाद से कांग्रेस का वोट शेयर और सीट लगातार कम होने लगी। 1989 में कांग्रेस सरकार हार गई। मुसलमान वोटर भी कांग्रेस के छिटक कर जनता दल और क्षेत्र पार्टियों के पल्ले में चले गए। कांग्रेस मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, बिहार के साथ ही कई राज्यों में चुनाव हार गई। राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में सोमनाथ तक राम रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर के मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। बीजेपी के नेताओं ने 2 दशक तक राम मंदिर के समर्थन में खुलकर बयानबाजी की। इस दौर में कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे से दूर ही रही। कांग्रेस के साथ ही बाकी दलों ने सेक्युलर और सेक्युलराइजेशन के जरिए मुस्लिम वोटरों को लामबंद किया।
अब कमलनाथ ने राजीव गांधी के जरिए राम मंदिर को कांग्रेस से भी जोड़ने का प्रयास किया है। इसका असर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितना होगा, यह फैसला 3 दिसंबर को हो जाएगा। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।